तो जैसा आपको मालूम है वक्फ बोर्ड की भर्ती का जो हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है और ये दूसरा लेक्चर है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंट टेस्ट जो 35 मार्क्स का होता है, सॉरी 35 क्वेश्चन होंगे और 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसके अंदर रीजनिंग और आपका मैथ्स दोनों ही कंबाइन करके पूछा जाएगा। तो बात करते हैं आज जो हमारा टॉपिक है रेशो के ऊपर, ठीक है। तो जो रेशो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे हम लोग। रेशो क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन 2 या 3 नंबर्स, यानी 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन जो किया जाता है वही कहलाता है आपका रेशो, ठीक है। और इसको लिखने का फॉर्म जो होता है इस तरह लिख सकते हैं A/B, या फिर इस तरह लिख सकते हैं A/B का रेशो, ठीक है। इस तरह लिखा जा सकता है। और वो नंबर 1 से ज़्यादा भी हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन 2 या मोर नंबर के बीच में जो रहता है वो कहलाता है रेशो आपका। और कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी डन ऑफ द सेम क्वांटिटी। जब कंपैरिजन होगा तो दोनों नंबर का जो क्वांटिटी होता है वो सेम होता है, ठीक है। उनका यूनिट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे कि लेंथ अगर है और वेट है तो सेम होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, और दोनों चीज़ें भी सेम होना चाहिए, है ना, दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ क्लास के अंदर जो है 18 गर्ल्स है, गर्ल्स की जगह मैं बोलूँ ये आप समझ लीजिए कि क्लास में एक ही टाइप की चीज़ें होना चाहिए, उनके बीच में कंपैरिजन ऐसा हो सकता है। क्लास बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं केजी की बात करूँ तो मैं बोलता हूँ 5 केजी का कोई सामान है और दूसरा जो सामान है आपका वो मान लीजिए आपका पहला 5 केजी का है तो दूसरा मान के चलिए 100 ग्राम का है, दूसरा 100 ग्राम का है। तो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। अगर ये केजी में है तो इसको भी क्या करो, ग्राम में बना लो। अगर एक ग्राम में है तो दूसरे को केजी में बना लो। मतलब दोनों का यूनिट जो होना चाहिए सेम है। यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे भी केजी होना चाहिए, या तो यहाँ पे ग्राम है तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए, दोनों ही तरफ आपका ग्राम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसको चेंज करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा आपका, ग्राम हो जाएगा। यहाँ भी ग्राम हो जाएगा, यहाँ भी ग्राम, क्योंकि आपको मालूम होगा 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है, ये पता होगा आपको, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ सेम कर दिया। यहाँ पर आ गया 5000 और यहाँ पे आ गया 100 ग्राम, ठीक है। अब आप आसानी से इसको कर सकते हैं और दोनों को डिवाइड करोगे तो ये खत्म, 0 से 0 कटा, तो 50 और 1। तो रेशियो का फॉर्म अगर हम लोग बोले तो कितना आ गया, 50 और 1 का जो रेशियो बना, ठीक है। रेशियो के लिए सिंबल लगाते हैं हम लोग, तो 50 और 1 का रेशियो बना, ठीक है। और रेशियो एक शॉर्ट में बोल सकते हैं, कंपैरिजन में क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट नंबर, दोनों नंबर का जो शॉर्टेस्ट फॉर्म रहता है, दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करते हैं और उनका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म रहता है वही आपका रेशियो कहलाता है, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से भी देख सकते हैं ना, किलोमीटर के हिसाब से देख सकते हैं आप, मीटर के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो 1 किलोमीटर जो रहता है और यहाँ पे 100 मीटर है, तो इसका भी कंपेयर कर सकते हो। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ओके। और यहाँ पे 100 में हो गया, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। आपको क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो यूनिट होता है, यूनिट सेम होना चाहिए। आपका यूनिट जो होता है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका यूनिट किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। अगर यहाँ पे मीटर में है तो यहाँ भी मीटर में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, ऐसा कंपैरिजन हो सकता है क्या, यहाँ पे 30 केजी है और यहाँ पे 100 मीटर है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी अलग है, यहाँ केजी है और यहाँ पे मीटर है। यहाँ वजन नापने की इकाई है और वहाँ पे वजन नापने की इकाई नहीं है, बल्कि लेंथ नापने की इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। इसका रेशो नहीं निकाला जा सकता, ओके। समझ में आ गया? तो रेशो निकालने का क्या तरीका है, मैंने बता दिया किस तरह से रेशो निकाला जा सकता है, कब रेशो नहीं निकाला जा सकता, कब रेशो बनाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 2 नंबर दिया, एक्स वाई जो दिया है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो एक्स और वाई दिया है 2 3 दिया है, ओके। और वाई जेड दिया है यहाँ पे 2 1। वाई जेड कितना दिया, 2 1 दिया है। तो वाई जेड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो वाई जेड देखो, वाई कितनी बार आया, 2 बार आया, तो ठीक इसके नीचे लिख दो जेड, अगला लिख दो और 2 1 लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 2 1, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालेंगे रेशो, ओके। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊँ
कभी कभी आपका परसेंटेज रहता है, परसेंटेज को भी रेशो के फॉर्म में चेंज करना रहता है। मान के चलिए यहाँ पे दिएगा 5%, अब इसको रेशो के फॉर्म में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इसको रेशो के फॉर्म में चेंज करना है। तो 5% का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100, 1/100 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/100, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, 5 × 1/100, ठीक है। इसी 100 को मैंने क्या किया, उसके नीचे लिख दिया, ठीक है। तो 5/100 हो गया। अब इसको रेशो फॉर्म में चेंज करना है तो और शॉर्ट कर लो, तो कितना आ गया? 1/20, ठीक है। कितना आ गया? 1/20। तो फाइनल अपना रेशो क्या बना? 1 और 20 का रेशो बन गया, ठीक है। इस तरीके से हमने बना लिया, 1 और 20 का रेशो बन गया, ठीक है। तो परसेंटेज फॉर्म में रहेगा, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ले लो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 35% और इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना? मान लीजिए आपको इसे चेंज करना है फ्रैक्शन में, इसमें रेशो में दिया है, सॉरी किस में दिया? परसेंटेज में दिया है, और इसको रेशो में लाना है, ठीक है। तो पहले फ्रैक्शन में लिखोगे, तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करोगे? 35 ऊपर लिखोगे। परसेंटेज का मतलब होगा नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको? नीचे 100 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नीचे 100 लिखना पड़ेगा। अब डिवाइड करो, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 7 जा 35 और 5 20, तो 7 और 20 आ गया। तो रेशो बोलोगे तो रेशो क्या बनेगा? 7 और 20 का रेशो बन गया, ठीक है। तो ये आपका रेशो का फॉर्म बन गया, इस तरीके से आपने बना लिया। ओके, क्लियर? तो भाई इस तरह से आपको करना था, इन चीज़ों को मैंने बता दिया आपको किस तरह से लिखना था। ओके, तो भाई आगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको ध्यान देना, ये वाले क्वेश्चन को। अब कभी भी इस तरह से आएगा, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, परसेंटेज में दिया था, रेशो में बनाया, ठीक है। ये आपको बनाने आ गया होगा। अब इस तरह से 3 नंबर दे देगा और बोलेगा तीनों का रेशो निकालो। किसका निकालो? तीनों का रेशो निकालो, यानी कि अपना XYZ का रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? XYZ निकालना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 4, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब आगे अगर कैंसिल हो सकता तो कर दो, अगर नहीं होगा तो यही आपका रेशो होगा, ठीक है। 4 6 3 का रेशो मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अगर यहाँ पे अगर कट हो सकता, किसी टेबल से डिवाइड हो सकता था, तकसीम हो सकता था, तो आपको करना पड़ता। नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए एक नंबर और देते हैं यहाँ पे, ABC जो दिया है यहाँ पे 2 1 दिया है, CD दिया है 1 2 दिया है। तो ये काफ़ी बड़ा है, इसको अभी मैं नहीं लेता हूँ, ये क्वेश्चन को इसको छोड़ देता हूँ, काफ़ी बड़ा है, बाद में देखेंगे इसको। कुछ पहला जो क्वेश्चन लिए था सेम उसी पैटर्न में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। AB मान के चलो यहाँ पे दिया है, AB कितना दिया है? 3 4 दे दिया है, और CD कितना दे दिया है? 7 5 दे दिया। कैसे करेंगे? फिर से क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले मैं लिखूंगा A B C, है ना, ABC लिखूंगा। यहाँ पे CD की जगह यहाँ पे ले लो आप B और C लो। क्या लिखना है? B और C लिया हमने। कैसे करेंगे? पहले 3 और 4 लिख दो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और 4, 3 और 4। फिर उसके बाद क्या लिखना है? BC कितना है? 7 और 5, तो BC की जगह यहाँ पे 7 और C कितना है? 5, ऐसा लिख दो आप, ठीक है। अब आगे करो, कैसे करना बताया था मैंने, क्रॉस में जाने का। 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। 3 7 जा 21, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो आपका रेशो क्या निकल के आया? आप देख सकते हो, ये आपका रेशो निकल के आया 21, 28 और 20। अगर ये डिवाइड होता है किसी नंबर से तो कर दो, किसी नंबर से डिवाइड होता है 2 से होता है, सिर्फ ये दोनों होगा, ये नहीं होगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तीनों होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आया सभी को? तो 3 नंबर का किस तरह से रेशो निकालना है समझ में आ गया, किस तरह से तो यहाँ पे देखते कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो लिया है मैंने। XY की वैल्यू कितना दिया? 3 4 दिया है, और क्या बोला है? रेशो निकालना है 2x + 3y - 2x, इसका रेशो निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा, क्या मालूम करना पड़ेगा? यहाँ पे जो दिया है XY मालूम करना पड़ेगा, है ना।
तो एक्स वाई की वैल्यू दिया है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं, 3 रख दो। एक्स के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया। ओके 3y, यहाँ 3 हो गया। y के प्लेस पे 4 रख दिया। ओके हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर y के प्लेस पे कितना रखना है, देखो y की वैल्यू कितनी है, 4 है। 3y की वैल्यू 4 रख दिया हमने, -2। x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिया हमने। ठीक है, इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। ये 6 हो गया और 12 हो गया, कितना 6 ये हो गया, 12 इधर हो गया, तो कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 4 3 12, 3 दूना 6, 12 में से 6 गया तो 6 आ गया। किससे डिवाइड होगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, क्या आया 3 और 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो कैसे करना था सबको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा कैसे करना है। अच्छा, कंपैरिजन में एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान के चलो एक्स वाई की वैल्यू लिखता हूँ 3 और 1 है, और वाई जेड की वैल्यू 1 4 है। अब मैं बोलूँगा एक्स वाई जेड क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है एक्स वाई जेड जो हमारा होगा 3 1 4 होगा। समझ में आया। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जो रिपीट हो रहा है, जो पार्ट रिपीट हो रहा है अगर वो सेम होगा, तो जो पार्ट रिपीट हो रहा है अगर वो सेम होगा तो आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, अलग से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया, 3 1 4 डायरेक्ट लिख सकते हो। समझ में आ गया सभी को। मैंने क्या बोला, जो पार्ट रिपीट हो रहा है, बीच वाला पार्ट की बात हो रही है, जो पार्ट रिपीट हो रहा है वो अगर सेम रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे करना है। एक्स वाई जो 3 4 दिया है, वाई जो दिया 3 4 दिया है, और ये तीनों की वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का कंपैरिजन दिया है। तो सबसे पहले एक्स वाई निकाल लो। एक्स वाई कितना दिया हमारे पास, एक्स वाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो एक्स वाई, वाई कितना है अपने पास, 4 है, और यहाँ पे वाई 3 है। ठीक है, एक्स वाई 3 4 और यहाँ जेड है हमारे पास। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। एक्स वाई कितना है, 3 4 और वाई जेड कितना है, 3 4 है। ओके सही है। अब क्या करोगे, जैसे बताया था मैंने, क्रॉस में करो। क्रॉस में 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ ये हो गया 9, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 16 हो गया। ठीक है, ये करने के बाद अब इसकी वैल्यू कहाँ करना है, इसमें पुट करना है आप लोगों को, जैसा मैंने बताया था, वैल्यू वहाँ पुट कर देना आपको। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू देखो, x कितना है हमारे पास, x यहाँ पर 9 है, तो 9 पुट कर दो, ये हो गया आपका 9 प्लस, फिर उसके बाद y कितना है 12, तो क्या लिखोगे 12 लिख दो, ये 12 हो गया। फिर लास्ट में कितना है 16, तो यहाँ लिख दिया आपने 16, z हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, नीचे क्या लिखना है 3z, z को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, इतना करने के बाद अब देखो सबको प्लस कर दो, तो ये कितना आ गया 48, नीचे आ गया आपका 12 9 16, 16 में 12 मिलाओ 26 2 28, 28 में 9 मिला दो कितना हो जाएगा, 28 9 कितना होता है 37, है ना, तो 37 आएगा ऊपर, 37/48। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 37/38। आपका ऑप्शन नंबर राइट है 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते इसी टाइप का। आप देखो परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आसानी से आप कर सकते हो। 2/3 ऑफ ए, 2/3 ऑफ ए का कितना बोला है 2/3 बोला है। ठीक है, ए का 2/3 बोला है, यानी कि 2/3 ऑफ बोली तो समझ जाने का मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, ज़र्ब की बात कर रहा है। ठीक है, और 75% ऑफ बी, बी का 75%, ये हो गया 100 किसका, बी का। ओके, आगे क्या करना है, ए बी को एक तरफ रख दो, ए बी को कहाँ रखोगे, एक तरफ रख दो, तो ए के पास बी ला दो, हमने ए बी एक तरफ ला दिया, ऊपर जो कट सकता है काट दो। 25 का टेबल 3 तक पढ़ना पड़ेगा, 25 का टेबल 4 तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 का उधर मल्टीप्लाई हुआ 9 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 2 4 8,
तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, अगर मैं बोलूँ ए बी का रेशो की बात हो जाए तो ए बी का रेशो 9 और 8 का आ गया। ठीक है, तो ए बी का रेशो जो आ गया आपका 9 और 8 का ए बी का रेशो आ गया। हर बंदे को समझ में आ गया होगा। पहला काम ये कर लेने। फिर उसके बाद बी जो बोला है, इसके बाद क्या है, ए बी का कंपेरिजन हमने कर दिया। अब बी और सी का भी करना पड़ेगा। इसी तरह हमको क्या करना पड़ेगा, बी और सी का करना पड़ेगा। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने इन दोनों को ले लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को भी निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर b कितना है 75%, मतलब कि अभी हमने 75% को शॉर्ट में लिखा था 3/4 है ना। 75/100 शॉर्ट में कितना आएगा 3/4, तो यहाँ पे 3/4 डायरेक्ट लिख दो। ओके, b इक्वल टू 0.6 पॉइंट हटा दोगे यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, और किसका 6 c का अपॉन 10 आ जाएगा। जब मैं पॉइंट हटा दूंगा, इस पॉइंट को मैं हटा दूंगा तो क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा। हमने क्या किया, पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। क्या आपको समझ में आया इतना? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है तो नीचे 10 बनाएंगे। अगर 2 नंबर रहता पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहते हैं तो 100 बनाते। 2 3 जा 2 5 जा। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको करना था। अब देखो ऊपर दोनों तरफ 3 3 दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट उड़ा सकता हूँ। यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल। ऊपर का ऊपर कैंसिल कर सकते हो, नीचे का नीचे, क्योंकि बीच में इक्वल है, इक्वल होने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ लिखा मैंने b और यहाँ लिखता हूँ मैं b और नीचे लिखता हूँ c। ठीक है ना, c इधर से आया तो डिवाइड में आ गया, नीचे की तरफ आ गया। 4 ऊपर चले जाएगा यहाँ पे और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, तो मैं बी सी का रेशो अगर बात करूँ तो बी और सी का जो रेशो आ गया आपके पास 4 और 5 का आ गया। इस तरीके से आपने बी और सी का जो रेशो निकाल लिया, किस रेशो में निकालना, 4 और 5 के रेशो में निकाला। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। अभी क्या निकालना है, ए बी सी तीनों का रेशो निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है आपको मालूम ही होगा। ए बी और सी का, ए बी कितना है 9 8 और बी सी कितना है 4 5। ठीक है, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, सभी को पता है कैसे करने का। 9 चौक 36 होता है, 36 हो गया। 8 चौक 32 होता है और 8 पंजे 40 होता है। ठीक है, कैसे किया, 9 को 4 से किया, 8 को 4 से किया, फिर इस तरह से। पता है ना, सबको समझ में आ गया होगा इसको इस तरह से जाने का ना। ओके, अब नीचे कट रहा है, किससे कट रहा है, 4 के टेबल्स में सब आता है, 4 से सभी कट रहा है, तो 4 से काट दो। 4 9 36 हो गया, 4 8 32 हो गया, 4 दम 40 हो गया। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन जो आ रहा है कौन सा आ रहा है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो राइट आंसर है आपका, ये जो ऑप्शन आ रहा है 9 8 10, कौन सा आ रहा है, ये आपका राइट आंसर आ रहा है 9 8 10। ओके, तो सबको समझ में आया होगा किस तरह से ये पार्ट को करना था, किस तरह से सॉल्व करना था। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, और ये भी बताता चलूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है क्लास, हमारा जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 5 सितंबर से, तो उसके लिए क्या करना है, जो मैंने नंबर नीचे बताया है उसके ऊपर आपको क्या करना है, बस व्हाट्सअप कर देना है। बाकी डिटेल जो रहेगा, इंक्वायरी पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। कोर्स का जो फीस है मैं वो भी बता सकता हूँ आपको। कोर्स का फीस जो रहेगा यहाँ बताता हूँ मैं। कोर्स का फीस जो है आपका 1999 रुपये है। ये आपका कोर्स का फीस है। ठीक है, जिसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम का टाइम देखो बहुत कम बचा हुआ है और पहली बार ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको और भी मटेरियल दस्तियाब नहीं है, कोई बुक दस्तियाब नहीं है जहाँ से आप सेल्फ स्टडी कर पाएँ। तो अगर आप वाकई एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो मैं यही बोलूँगा कि कोर्स ज्वाइन करो, ताकि आपको माहौल मिल जाए, उस माहौल का फ़ायदा आपको मिले। क्योंकि ग्रुप बनाएंगे हम लोग, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी बनाएंगे उन लोगों का जो स्टडी करने वाले, उनको लगातार गाइड करेंगे। इससे एक माहौल बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में माहौल, क्योंकि पढ़ने की सबकी आदत छूट चुकी है। तो माहौल बनाना ज़रूरी होता है, जिससे आपको स्टडी करने में आसानी होगी। और लेक्चर जो होगा ऑनलाइन होगा प्लस रिकॉर्डेड होगा। ऑनलाइन के साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए हम लोग रिकॉर्डेड लेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड का बेनिफिट क्या होता है, ऑनलाइन का बेनिफिट क्या होता है कि आज के ज़माने में हर कोई ना किसी जॉब पे लगा हुआ, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और सबको हर वक्त टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या रहेगा कि ऑनलाइन रहेगा
तो बंदा क्या कर सकता है, उस टाइम अगर टाइम है तो देख सकता है, नहीं तो बाद में उसी लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकता है, जो आपका सेव रहेगा। वो बाद में भी आप आके अपने मुनासिब टाइम के हिसाब से जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप उस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपने अटेंड नहीं कर पाया लाइव सेशन को। ठीक है, तो ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है रिकॉर्डेड फॉर्म। दूसरा क्या है कि आपको टाइम बचता है, कहीं जाना नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और डेफिनेटली अगर आप सीरियस है तो करना चाहिए, क्योंकि 45% आपको लाना ज़रूरी है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो 45% मार्क्स तो आपको लाना ही है। 45% जो पासिंग मार्क्स है, इससे कम आएगा तो आप काउंट ही नहीं किए जाओगे। ठीक है, तो इतना तो लाना है, यानी कि 45% बोले तो 200 में से 90 मार्क्स बनता है, यानी 90 प्लस मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, 90 मार्क्स से कम आना ही नहीं चाहिए आपका। ओके, तो बेसिक चीज़ें, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कोर्स का चाहिए तो आपको मिल जाएगा। बैच स्टार्ट होने वाली है, फटाफट अब ज्वाइन कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, मैं यही बोलूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला लेक्चर फिर से मिलेंगे। ठीक है।